हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आज की इस वीडियो में हम दो तीन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिनमें से कि सबसे पहला जो टॉपिक है, आज मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है और स्पेशली देखने को मिली। इसमें से कि सबसे पहला जो टॉपिक आपके लिए रहेगा वो ये है कि सेकेंड लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो सेकेंड लिस्ट आपके लिए मैं बताया, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि HCM जो साल 2019 के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी, उसका जो सेकेंड लिस्ट कब रिलीज़ किया जाएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्लेम आ रहा है कि सर जो रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें रिजल्ट में जैसे उनका जो रॉ स्कोर हो रहा था वो 72 हो रहा था, ठीक है, लेकिन उसको नॉर्मलाइज करने के बाद ये उनका 65 हो गया है, यानी डाउन हो गया है, प्लस नहीं गया है, निगेटिव हो गया है। तीसरा चीज़ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर इस पेपर में जो है धांधली हुई है, धांधली क्या हुई है, तो यानी कि जो कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर था उतना भी नहीं दिया गया, इस तरह का उस तरह का, ठीक है। चौथी चीज़ के बारे में स्टूडेंट बात कर रहे थे कि सर जो इसका कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, कट ऑफ हाई क्यों गया, उसके पीछे रीज़न क्या था। पांचवा चीज़ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर इसके पीछे निगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी। तो इन सारे सवालों के दोस्तों जवाब हैं आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका यहाँ पे देख रहे हो कि सेकेंड लिस्ट इसकी आएगी या नहीं आएगी, तो इसके बारे में पहले बाद में बात करेंगे। पहले कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर स्कीम हुआ है, ठीक है। तो स्कीम क्या, इनके कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि स्कीम जो मैंने इशू बताया, जैसे कि इनका कहना था कि भाई मेरा स्कोर इतना है 76 है, लेकिन जो है मेरा जो रॉ स्कोर 76 था, मैंने आंसर की देखा था, आंसर की तो सबसे पहले चीज़ की आई नहीं थी, ठीक है, आंसर की जो है रिलीज़ की नहीं गई थी, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन जो पेपर मिला था, आपका क्वेश्चन मिला है और इन्होंने बताया कि मेरा 76 था और मेरा जो नंबर दिया गया है वो 62 दिया गया है। इस तरह का मीन्स कि बहुत सारे लोग का, ये मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि ये उनका क्लेम नहीं था, बस उनका कहना था कि नॉर्मलाइज के नाम पे स्कैम हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक और देख लीजिए, ये जी नंबर कैसे पता करें कितने नंबर आए हैं, ठीक है। तो नंबर कैसे पता करिएगा, तो नंबर के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो मार्कशीट है आप डाउनलोड करोगे, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, अपना पासवर्ड डाल करके, और उसके बाद आपको ऊपर में लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपका कितना नंबर है, ठीक है। उसके नीचे कट ऑफ वगैरह दिया हुआ है। तीसरा, मेरा 82.6 नंबर है, क्या मुझे टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि टाइपिंग के लिए सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों बेसिकली इन जो सवाल हैं इनके जवाब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जो सेकंड लिस्ट की यहाँ पे बात की गई है कि जो सेकंड लिस्ट है कि इसकी आएगी या नहीं आएगी, तो मैं क्लियरली बता दूं कि इसकी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि दोस्तों आज आपका जो है जो पूरी तरह से जो है ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली देखने को मिला कि जिसमें बताया गया कि केवल आपका 6422 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, यानी ट्रेड टेस्ट के लिए। तो चांस थी कि सेकंड लिस्ट हो सकता है कि रिलीज़ कर दी जाए, यानी जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आए, सेकंड लिस्ट क्या इसकी लिस्ट आए, जिनमें कि उनका रोल नंबर वगैरह सारा चीज़ मेंशन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो आपका साइट पे अपलोड हुआ है मार्क्स, उसी के बेसिस पे आपके कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे बात जो रही नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन में इतना कम क्यों हो गया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन में कम होता है, रीजन होता है उसके पीछे। जैसे सपोज दैट ये डिपेंड करता है आपके गलती के ऊपर, यानी टोटली कहें तो टोटल आपका जो नॉर्मलाइजेशन वाला खेल होता है ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी के ऊपर। एक्यूरेसी अब क्या होती है, एक्यूरेसी होती है जैसे कि अगर मान के चलो सपोज दैट 10 क्वेश्चन का एक पेपर है, जिसमें से कि दो स्टूडेंट हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। सपोज दैट अगर ए ने स्कोर किया है, अगर ए का स्कोर है 7, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ 10 यानी 7 जितना उसने बनाया है, 7 अटेम्प्ट किया है और 7 उसका सही है, और एक कैंडिडेट है बी जिन्होंने 10 अटेम्प्ट किया है, उनका 7 सही, तो उनका 3 गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा, तो जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है उनका जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर है वो बढ़ता है, और घटने के पीछे रीज़न यही है कि आपकी थोड़ी सी गलती ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना है। और जहाँ तक बात रही धांधली की कि धांधली हुई या नहीं हो, तो धांधली के बारे में दोस्तों ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। अब जिनको भी लग रहा है इस चीज़ के बारे में, तो भाई आपके पास बेस्ट सोल्यूशन है कि आप आरटीए डाल सकते हो, आरटीए डाल दो, आरटीए की आप रिप्लाई ले लो, यानी आप बताओ कि भाई मेरे कितने मार्क्स थे और कहाँ कहाँ मेरे मार्क्स कटे हैं, तो आरटीए डालो, फिर मिल जाएगा सारा चीज़, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो आप क्लेम कर रहे हो ना कि धांधली का, तो भाई ऐसा तो देखने को नहीं मिला। जिनका भी लमसम रिजल्ट आया है भाई, उनका कहना है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरा उतना स्कोर है। अगर फिर भी आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, बेस्ट है कि आप क्लेम कर लो आरटीआई डाल करके, ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़ की जो कट ऑफ के बारे में यहाँ पे बताइए कि कट ऑफ क्या, जो सेफ स्कोर के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अगर आपका +3 या 4 नंबर भी है, ठीक है, +3 या 4 नंबर भी है, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो, एकदम यकीन मानो आप पूरी तरह से सेफ हो। सेफ इस वजह से हो, जो कट ऑफ मार्क्स आपको बताए गए हैं ना, तो कट ऑफ मार्क्स आपके नंबर के नीचे दिए गए हैं। तो अगर +3 +4 है, अगर 3 नंबर भी है, ठीक है, तो आप एकदम श्योर रहो, क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल है, इसमें
से 4 में से 10 में से एक बंदा सिलेक्ट होता है टाइपिंग में, ध्यान रखिएगा। इसमें से 10 में से एक बंदा सिलेक्ट होता है टाइपिंग का, इसका रेशियो ये है। तो 12 कैंडिडेट 13 कैंडिडेट एक सीट पे हैं, 14 कैंडिडेट, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कटअप जाए, इसी वजह से मैंने 3-4 नंबर बोला, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर अराउंड जिनका 5 अगर प्लस है ना, अगर 5 है ज़्यादा, तो भाई आप एकदम निश्चिंत रहो, 100% ये गारंटी लिख कर रख लो कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर 5 नंबर ज़्यादा है तो किसी भी कैटेगरी से आप हो, ठीक है। और जो निगेटिव मार्किंग की बात रही, तो निगेटिव मार्किंग दोस्तों इस पेपर में मे भी नहीं थी, ठीक है। इस पेपर में निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी, क्योंकि ये पेपर आपका पूरी तरह से ऑफलाइन हुआ था। तो इसका जो रिजल्ट लिस्ट है, यानी कि आपका जो आंसर की है, ये भी रिलीज़ नहीं किया गया। आंसर की रिलीज यही रीज़न है रिलीज़ नहीं करने का कि पेपर आपका ऑफलाइन हुआ था और ऑफलाइन का आंसर की नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि जितने भी जानकारी होगी आपको समझ में आ गई होगी। और बेसिकली जो लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग की क्या सेकंड लिस्ट आएगी, तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया कि सेकंड लिस्ट इसकी नहीं आएगी। सेकंड लिस्ट के रिगार्डिंग आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसकी सेकंड लिस्ट जो है नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।